पार्टी लीडरशिप का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकूं और जो जिम्मेवारी पार्टी ने सौंपी है वो निश्चित रूप से अपने पूरे दमखम के साथ बखूबी निभाने की उसको कोशिश करूंगा। गांधीनगर मेरे लिए नया नहीं है। गांधीनगर के लोगों के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है और कोई परिवार ऐसा नहीं जिसे मैं नहीं जानता या जो मुझे निजी रूप से नहीं जानता। तो इसलिए मेरे लिए गांधीनगर और गांधीनगर की समस्या या गांधीनगर के लोगों की दिक्कत कोई नहीं है। समस्या ये है कि जो परेशानी गांधीनगर की है, क्योंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल में पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म है उसको कोलैप्स कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड जो कभी मुनाफे की संस्था होती थी 2013 के बाद जो है वो आज कर्जे में डूबी हुई है, जिसकी वजह से दिल्ली में सीवर के टेंडर्स नहीं हो रहे, पानी की लाइनों के टेंडर नहीं हो रहे। तो इसलिए जो समस्या गांधीनगर की है, गांधीनगर में अगर सीवर बह रहे हैं तो वो नरेला में भी बह रहे हैं। गांधीनगर में सड़कें टूटी हुई हैं, नालियों का पानी अगर सड़कों पे है तो बदरपुर के अंदर भी यही स्थिति है। तो पूरी दिल्ली की जो समस्या है वही गांधीनगर के लोगों की समस्या है और उसको निश्चित रूप से हल करने की जरूरत है। और वो हल तभी होगा जब एक ऐसी सरकार से छुटकारा मिले जिसने दिल्ली को केवल दुख देने का और दिल्ली के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को टोटली पूरी तरीके से नस्ते नबूद करने का काम किया हो। आज दिल्ली के लोगों ने खोया है। दिल्ली के लोगों की उम्र इस पोल्यूशन की वजह से कम हो रही है, जिसको दूर करने का एक स्टेप भी लेना मुनासिब जो है वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री सरकार जो है वो ठीक नहीं समझती। दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त ट्रैवल की बात करते हैं, लेकिन जब इन्होंने टेक ओवर किया था उस समय दिल्ली के अंदर 6000 से ज्यादा बसें थी। आज वो बसों की संख्या 2500 रह गई है, उनकी भी लाइफ पूरी हो गई है। तो एक तरफ ये मुफ्त ट्रैवल की बात करते हैं, दूसरी तरफ पॉपुलेशन 25% बढ़ी है, लेकिन बसेस की संख्या 50% कम हो गई है। तो केवल और केवल कोरे नारों और वादों से तो काम चलने वाला है नहीं है। तो इसलिए आज दिल्ली के लोगों को सोचने की जरूरत है कि जिन लोगों ने जो है दिल्ली को केवल कष्ट दिया है, अब जेल से आके तो इन्होंने खुद माना है कि दिल्ली की सड़कों के अंदर गड्ढे हैं। जेल से आके इन्होंने खुद माना है कि बिजली पानी के बिल जो है वो बढ़े हुए आ रहे हैं। आज एलजी साहब ने इंटरफेरेंस करके पीपीएससी के चार्जेस को 50% किया, अदरवाइज बिजली के बिल भी बढ़े हुए आ रहे थे। तो सड़कें हमारी खराब हैं, सीवर हमारे खराब हैं और इससे बड़ा दुर्भाग्य दिल्ली का क्या हो सकता है कि बिना बाढ़ के, जस्ट बिकॉज आपका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है और आपकी सीवेज जो है वो बैक मार रही है, हमारे बच्चे जो है बेसमेंट में बारिश होने की वजह से मर जाते हैं। इससे ज्यादा बदनसीबी क्या हो सकती है कि देश की राजधानी में इस तरीके की घटनाएं हों। और मैं